This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी किया था कि सर ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल अगर हम 12 इयर्स तक जो है फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा। और इसी के साथ एक और भी क्वेरी था कि सर अखंड ब्रह्मचर्य अनब्रोकन सेलिबेसी क्या है, इसका क्या मीनिंग है, और अगर हम अनब्रोकन सेलिबेसी अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या शक्तियां जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारी क्वेरीज को मैंने इस वीडियो के अंदर कंबाइन किया है। ठीक है, तो वीडियो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य जो है वो एक जीवन जीने की एक डायनेमिक शैली है, एक डायनेमिक लाइफस्टाइल है। काफी लोग, मैक्सिमम लोग जो है उनको मिसकंसेप्शन है कि ब्रह्मचर्य का जो मतलब है वो मैरिज नहीं होने से है। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब मैरिज से बिल्कुल नहीं है। अनमैरिड भी सेलिबेसी को फॉलो कर सकता है और मैरिड व्यक्ति भी सेलिबेसी को फॉलो कर सकता है। ये ना केवल बॉयज के लिए है बट गर्ल्स के लिए भी है, राइट। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो सेलिबेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है, वो यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स ने कि वो कहते हैं कि सर जैसे अखंड ब्रह्मचारी अगर हम बन जाएं तो नाइट फॉल जो होता है वो अगर हो जाए तो क्या वो खंडित हो जाता है। देखिए, जो 4 आश्रम हैं हमारे वेदों और शास्त्रों के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट 25 ईयर्स हैं वो स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य जो है उससे रिलेटेड है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन से ही जो सुषुप्त शक्तियां जो है हमारी बॉडी के अंदर वो विकसित हो सकती हैं। ब्रह्मचर्य से ही बहुत सारी आर्ट्स को एक ही समय में सीखा जा सकता है, राइट। तो इस चीज का कोई मीनिंग नहीं है कि अगर किसी को ये नाइट फॉल हो जाए तो उसका जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो नाइट फॉल होने का जो रीजन है वो आप समझ लीजिए। नाइट फॉल होने का रीजन ये है कि आपकी जीवन शैली, मीन्स आपका जो खान पान है, बैठना उठना है, वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। तो आप सबसे पहले जो अपनी जीवन शैली है, अपना लाइफस्टाइल है, उसको आप तेजोमय करें। लाइफस्टाइल आप डायनेमिक बनाएं, वैदिक फूड स्टार्ट करें, जिसको मैं ऑलरेडी अपने जो वीडियो डेली वर्कआउट वाला जो वीडियो है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से। तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। वो वीडियो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप उसको देखें। उसके बाद जो है कि ब्रह्मचर्य देखो 25 ईयर्स तक है, और उसके बाद जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है, ठीक है। नेक्स्ट 25 ईयर्स, नेक्स्ट 25 ईयर्स वानप्रस्थ, और नेक्स्ट 25 ईयर्स संन्यास। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म का आचरण करने वाला, ठीक है। ब्रह्म क्या, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी कहना है कह लो। दिस इज नॉट रिलेटेड विद द रिलीजन, ठीक है। दिस इज बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। ये यूनिवर्सल है। जिसको भी परमात्मा में विश्वास है, जो भी उसके, जिसको भी वो परमात्मा मानता है, वो फ्रीक्वेंसी, वो हायर वाइब्रेशन, वो हायर फ्रीक्वेंसी, शिवा, राइट, उसका आचरण मीन्स उसको मानने वाला, उसके उनकी उनके गुणों को धारण करने वाला, और जिसकी ऐसी जीवन शैली है, जो वो जो जिसका आचरण है उस ब्रह्म की तरह, वो ब्रह्मचर्य है, राइट। तो ब्रह्मचर्य का मतलब जो है, आजकल काफी लोगों ने उलझा दिया है कि ब्रह्मचर्य को लेकर। तो आप देखिए, ब्रह्मचर्य को अचीव करने का, इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा हल, सबसे सुंदर उपाय जो है वो श्री विद्या लाइफस्टाइल है। देखिए, ब्रह्मचर्य एक छोटी सी चीज है। आप मैक्सिमम जो लोग ये समझते हैं कि सीमेन अगर रिटेन हो जाए तो इट मीन्स वो ब्रह्मचर्य हो गया। नहीं, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। हाँ, वो एक स्टेप 1 है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है कि आपका जो सीमेन है वो रिटेन हो जाए। ये पहला स्टेप है, मैं समझ सकता हूं।
लेकिन जब तक उस सीमेन का ट्रांसम्यूटेशन नहीं होगा तब तक फिर उस ब्रह्मचर्य का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपने एनर्जी रिटेन की या सीमेन रिटेन किया, मान लिया आपने उच्च लाइफस्टाइल से या काफी सारी चीजों को फॉलो करते हुए आपने सीमेन को रिटेन कर दिया, अब वो जो एनर्जी बनी अंदर, जो शक्ति बनी, देखिए उसका रूपांतरण होना चाहिए था, सीमेंट ट्रांसम्यूटेशन होना चाहिए था क्रिएटिविटी में, राइट? लेकिन अगर आपने वो ट्रांसम्यूटेशन नहीं किया, तब फिर वो जो एनर्जी है वो लोअर चक्रा से बहेगी और या फिर वो गुस्से के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एंगर में। तो उनको बहुत जो है वो एंग्री स्टेट में रहते हैं, जो कि और ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए सीमेन रिटेंशन जरूरी है, ठीक है, इट्स ए नंबर 1 स्टेप, लेकिन फिर उस सीमेन पावर का ट्रांसम्यूटेशन भी जरूरी है। तो आप सबसे पहले जीवन में एक गोल लेके आए, एक लक्ष्य लेके आए, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। ऑब्वियसली अगर आप यूथ हैं तो वो करियर से रिलेटेड होगा। हर कोई चाहता है कि पहले मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं, वेल्थ पालूं, नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, राइट? तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं सभी चीजों को यहाँ कंबाइन कर रहा हूं, मैं श्री कह रहा हूं। मीन्स श्री मीन्स अबंडेंस। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपकी सोशल स्किल्स हो, सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल क्वेशंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, राइट? तो इन सभी चीजों को जो है मैं आपका लक्ष्य जो है वो समझ रहा हूं। तो आप सबसे पहले, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, गोल जरूर होना चाहिए। ये उन्हीं के साथ घटित होता है, ये नाइट फॉल या जो भी समस्याएं हैं, जो भी मास्टरबेशन या जो भी गंदी हैबिट्स हैं, ये वही लोगों के साथ होता है जो खाली किस्म के हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, आवारा है, उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, राइट? तो ये जो मैं कह रहा हूं आपको कि एक लक्ष्य निर्धारित करो, जो स्वामी जी बोलते थे कि लक्ष्य निर्धारित करो और सब कुछ करके 24 घंटे वो जो लक्ष्य है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य का जो मतलब है वो केवल सीमेन रिटेंशन नहीं है। सीमेन रिटेंशन एक छोटा सा बिंदु है, इट्स ए स्टेप 1। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वो सीमेन रिटेंशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सीमेन ट्रांसम्यूटेशन, राइट? तो फिर जो अगला पॉइंट है, देखिए, यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज योर सीमेन पावर। आप अपने सीमेन का प्रयोग करना आपको सीखना है, जो संतानोत्पत्ति में काम आएगा। और जो इतना सारा जो लक्ष्य मुझे अचीव करना है या आप लोगों को करना है, मैं तो कर लिया सब कुछ अचीव, अब तो आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो आपने वो जो लक्ष्य अचीव करना है उसके लिए शक्ति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजें हैं वो सीमेन पावर से आएंगी। और फिर से मैं कह रहा हूं कि सीमेन को अगर ट्रांसम्यूटेशन किया जा सकता है या सीमेन एनर्जी को लोअर चक्रास टू हायर चक्रास अगर हम शिफ्ट करना चाहें, तो वो श्री विद्या साधना से ही संभव है। श्री विद्या साधक तो ब्रह्मचारी तो पहले ही है, ओके? एंड दैट इज द रियल आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग, ओके? तो ये एंगर में कन्वर्ट ना हो जाए, लोअर चक्रा से आपकी ये जो पावर है वो ना बह जाए, आप इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल पिछले वीडियो में भी दिया था, अब फिर दे रहा हूं। देखिए, ये एनर्जी है, एक नदी की तरह है जो बह रही है, राइट? तो आप वो कह रहे हो कि सर हम बहते चले जाते हैं गंदी हैबिट्स में, ये जो हमारी शक्ति जो है वो कंज्यूम हो जाती है। देखिए क्या करना है, वो जो नदी बह रही है ना, उसी नदी के बीच में से हम एक नदी और निकाल लेंगे, और वो जो फ्लो है शक्ति का या रिवर का, वो हम डाइवर्ट कर देंगे, राइट? जिससे आपकी जो शक्ति है वो चैनलाइज हो जाए, एक उसको चैनल मिल जाए, राइट? तो यही सुंदर उपाय है आपकी शक्ति को ट्रांसम्यूटेशन करने का या फिर रूपांतरित करने का। क्यों? इससे ये कंक्लूजन है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सीमेन ट्रांसम्यूटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सीमेन रिटेंशन। तो आप अपने जीवन के अंदर जो है एक लक्ष्य जो है वो लेकर के आए। तो आप जरूर, आप तो 12 इयर्स की बात करते हो कि ये ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, मैं तो पूरी लाइफ कह रहा हूं आपको ब्रह्मचर्य
जो लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट करना चाहिए। और उसका मतलब ये नहीं है कि संतान उत्पत्ति के लिए अगर हम सीमेन का यूज करेंगे तो वो खंडित ब्रह्मचर्य हो जाएगा। नहीं, वो अखंडित ही रहेगा, क्योंकि आपने सीमेन को वेस्ट थोड़ा किया है, आपने जो सीमेन को यूज किया है। तो आप अपने जीवन में योग क्रिया, प्राण क्रिया, वैदिक फूड और सबसे बड़ी बात जो सोच है, राइट, वो दो चीजें बताई थी ना, एक फूड पे काम करना है और एक थॉट्स पे काम करना है। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैं बार बार फिर वही चीज बोल रहा हूं कि श्री विद्या साधना, वो मनुष्य बड़ा भाग्यशाली, वो घर बड़ा भाग्यशाली जिसमें श्री विद्या साधक जो है वो रहता है। तो मेरा सपना है भारत देश के हर घर में कम से कम एक या दो श्री विद्या साधक होंगे जो अपने घर को सबसे पहले हील करेंगे, राइट, और फिर अपने देश को और पूरे वर्ल्ड को। वसुधैव कुटुंबकम, राइट। हम चाहते हैं कि मानव जाति जो है, हमें प्रेम है, हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और सभी की डेवलपमेंट चाहते हैं, हम सबका विकास चाहते हैं, राइट। तो आशा है कि आपको जो ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है फॉर द 12 इयर्स और मे बी फॉर द लॉन्ग टाइम वो क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इससे साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं कह रहा हूं आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही लाइव इंटरेक्शन जो है वो फ्रूटफुल रहती है मेरे साथ। मैं तो रिप्लाई करता ही करता हूं, साथ में और बड़े इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी आपके क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो देते हैं। So you can connect with me on my WhatsApp also and join Telegram group. Okay. So with these words, thank you so much. Have a great day.